नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इष्ट देवता के ऊपर बात करेंगे। मेरे पास कई सारे फ़ोन कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं कि आप इष्ट देवता के ऊपर एक सटीक वीडियो लाएं कि इष्ट देवता को हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, इष्ट देवता के क्या यूजेस हैं, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इष्ट देवता को लेकर। कई सारे लोग पंचम भाव और नवम भाव से इष्ट देवता निकालते हैं, कई सारे लोग आपके जन्म राशि से इष्ट देवता निकालते हैं। लेकिन इष्ट देवता को निकालने का क्या रियल कंसेप्ट है, इसका जो रियल सूत्र है ज्योतिष शास्त्र में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में प्राप्त हों। आइए दोस्तों, बात करते हैं इष्ट देवता के ऊपर। तो इष्ट देवता को निकालने के लिए हमने जैमिनी सूत्र से एक सूत्र लिया है और उस सूत्र के आधार पर हम इष्ट देवता को निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सूत्र है, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि इष्ट देवता एग्जैक्टली है क्या और इसके क्या यूजेस हैं। इष्ट देवता को हम किस प्रकार से अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में कई सारे देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, लेकिन क्या हम किसी भी देवताओं को लेकर किसी की भी पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम किस प्रकार से उस देवता का सिलेक्शन करें जो हमारे लिए सर्व महत्वपूर्ण है, हमारी मुक्ति के कारक जो बने, तो वो हमारे इष्ट देवता हैं, जो कि आपके जन्म कुंडली से, आपके हॉरोस्कोप से निकाला जा सकता है। एग्जैक्टली कि आपकी इष्ट देवता है कौन। जिस प्रकार जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, उस कुल के जो देवता होते हैं वो आपके कुल देवता हैं। तो किसी भी जातक के लिए यह दो देवता मोस्ट इम्पॉर्टेंट देवता हैं, एक जो कुल देवी देवता है और दूसरे आपके इष्ट देवता जो आपके जन्म कुंडली से निकाल सकते हैं। तो ये जो इष्ट देवता हैं ये हमारे आत्मा के, हमारे सोल के देवता हैं, जिनकी प्रेरणा से हमारा जन्म हुआ है और जिनकी प्रेरणा से हमारी मुक्ति होनी है। मुक्ति का अर्थ है सैल्वेशन या फिर मोक्ष। उस स्थिति, उस परिस्थिति या फिर उस स्टेज का नाम है जब किसी आत्मा को इस भूलोक में नहीं आना होता है। वो कॉस्मिक में ही विचरण करता है। कई सारे लोक हैं, अर्थ के ऊपर 7 लोक हैं, अर्थ के नीचे 7 लोक हैं, भूलोक के ऊपर और नीचे भी 7 लोक हैं। तो ये जो देवता होते हैं, इष्ट देवता, ये हमारे सैल्वेशन के कारक होते हैं और इसका भी प्रयोग बतलाया गया है शास्त्रों में। जो भी आपके इष्ट देवता होते हैं उनके मंत्र का एटलीस्ट 10,000 की संख्या में नित्य आपको जप करना होता है। लेकिन क्या यह किसी भौतिक इंसान के लिए, आज के जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, क्या इसमें कोई व्यक्ति इस प्रकार के प्रयोग कर सकता है? लेकिन इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। यही इष्ट देवता आपके हर एक कार्य को सिद्ध करने के कारक देवता होते हैं, क्योंकि हर छोटे छोटे कार्य सिद्ध होने के बाद ही जातक अपने जीवन के सभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लेता है और अपने कर्मों से, अपने कर्म फल से वो छूट जाता है। और वही कारण होता है कि आप इस भूलोक में दोबारा न आए। तो आप मूल रूप से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 10,000 मंत्र ही जप करना है, आपको बस नित्य नैमित्तिक अपने पूजन में उस इष्ट देवता को ऐड कर लेना है कि उनके आप मंत्र का कुछ जप कर लें, कुछ उनसे रिलेटेड पूजन कर लें, अपनी आस्था को उस ओर जोड़े रखें। बस तात्पर्य यह है अभी के युग में इस इष्ट देवता से। लेकिन अपने इष्ट देवता को अवश्य जानना चाहिए कि आपके इष्ट देवता कौन है और यह इष्ट देवता किस प्रकार से जाने जा सकते हैं, इसके सूत्र को मैं आपके सामने खोलकर रख रहा हूं। तो इष्ट देवता को जानने के लिए सर्वप्रथम आपको यह देखना होगा कि आपकी कुंडली में आत्मा कारक ग्रह कौन है। आत्मा कारक ग्रह क्या होता है? आत्मा कारक ग्रह का अर्थ है कि जिस आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होल्डर है। 9 प्लैनेट्स होते हैं। इस 9 प्लैनेट्स में जिस भी प्लैनेट का सबसे हाईएस्ट डिग्री है, इसमें आपको राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करना है। तो 9 नहीं हम बोलेंगे, 7 प्लैनेट्स बोलेंगे। तो इन 7 प्लैनेट्स में आत्मा कारक ग्रह सबसे हाईएस्ट डिग्री होल्डर ग्रह है। आप अपनी कुंडली को खोलेंगे, उसमें 9 ग्रहों का डिग्री भी लिखा रहता है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के किस चरण में है।
तो उसमें आपको ग्रहों का डिग्री देखना है। जो भी हाईएस्ट डिग्री होल्डर है वो आपके आत्मा कारक ग्रह हैं। फिर इस आत्मा कारक ग्रह को देखना है कि आपके नवमांश कुंडली में कौन सी राशि में स्थित है। जिस भी राशि में स्थित है उस राशि से द्वादश भाव को आपको देखना है, लेकिन इसे आपको नवमांश में नहीं देखकर आपको अपने लग्न कुंडली में देखना है। मैं फिर से दोहराता हूं, आत्मा कारक ग्रह नवमांश कुंडली में किस राशि में स्थित है उस राशि से द्वादश भाव में आपको देखना है। इसे आपको अपने लग्न कुंडली में देखना चाहिए। उस द्वादश भाव में कितने प्लैनेट्स स्थित हैं, जो भी सबसे अधिक स्ट्रांग प्लैनेट है उससे संबंधित जो देवता हैं वही आपके इष्ट देवता होते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, नवमांश कुंडली में आत्मा कारक ग्रह जिस भी राशि में स्थित हो उस राशि से द्वादश भाव में आपको देखना है अपने लग्न कुंडली में कि वहाँ पर कौन सा ग्रह स्थित है। अगर एक से अधिक ग्रह है तो आपको यह देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक पावरफुल है, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है। अर्थात कि इसे देखने के लिए आपको षड बल देखना होगा। कई प्रकार के बल कहे गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो ये आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप कोई भी जो अभी का सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें आपको बहुत ही ईजिली षड बल का एक चार्ट मिल जाएगा जिसमें 7 प्लैनेट का षड बल दिया हुआ है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं जिसको सबसे कम अंक मिला हुआ है वो प्लैनेट सबसे अधिक बली होगा। तो इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब दूसरा हम एक कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी प्लैनेट स्थित ना हो, तो फिर आपको यह देखना चाहिए कि उस राशि में अर्थात आत्मा कारक ग्रह आपके नवमांश कुंडली में जिस राशि में है उस राशि से द्वादश भाव में कौन कौन से प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है। अगर एक से अधिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है तो फिर आपको देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिग्री किसका है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बल किसका है, कौन से प्लैनेट का है। उस प्लैनेट से संबंधित जो देवता हैं वो आपके इष्ट देवता होते हैं। और तीसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए ना ही कोई ग्रह बैठे हुए हैं ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, फिर जिस ग्रह का जो राशि वहाँ पर है उस ग्रह से संबंधित जो देवता हैं वो आपके इष्ट देवता हुए। तो एक सिंपल सा सूत्र है और इस आधार पर आप सटीक तरीके से अपने इष्ट देवता को निकाल सकते हैं। और 9 ग्रहों के अपने एक देवता होते हैं, उसी देवता को पूजना चाहिए। वो परब्रह्म स्वरूप होते हैं क्योंकि देवी देवता का अपना अलग अलग हायरार्की है। परब्रह्म है, ब्रह्म है। इन ब्रह्म और परब्रह्म को जो चलाने वाले, क्रियान्वित करने वाले हैं वो शक्ति हैं। तो अलग अलग रूप हैं ईश्वर के, और उसके नीचे देवी देवता है, उसके नीचे और भी कई सारे योनि हैं, नाग योनि, किन्नर योनि, और भी कई सारे योनि हैं, फिर इंसान का योनि है। तो इस हायरार्की में जो ब्रह्म स्वरूप है या फिर जो परब्रह्म स्वरूप हैं उनके पूजन से ही हमारा यह जीवन तर सकता है और 9 प्लैनेट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोग क्या है कि 9 ग्रहों के मंत्र को जपते हैं या फिर मुझसे भी पूछते हैं कि मैं कौन से ग्रह के मंत्र को जपूं, लेकिन ग्रह के मंत्र को जपने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आपको किसी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है तो उससे संबंधित जो देवता है उनका पूजन होना चाहिए। तो मैं ग्रहों से संबंधित देवता को बतलाता हूँ। जैसे सूर्य ग्रह के जो देवता हैं वह विष्णु देवता हैं, श्री विष्णु जी। चंद्रमा के श्री शिव जी। मंगल के श्री हनुमान जी। बुध के श्री दुर्गा देवी। और बृहस्पति के श्री ब्रह्मा जी। शुक्र के श्री महालक्ष्मी देवी। शनि के श्री भैरव जी। राहु के श्री सरस्वती देवी। केतु के गणेश जी। कई बार इस प्रकार का होता है कि जो आत्मा कारक ग्रह की राशि है उससे द्वादश भाव में शनि राहु स्थित है, सिर्फ यही 2 प्लैनेट स्थित है, या फिर शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है। और आपको भी पता है कि 9 प्लैनेट में से राहु और केतु का बल नहीं देखा जाता है षड बल में, तो फिर हमें शनि को ही लेना है। तो शनि के जो देवता है वो भैरव जी हैं, लेकिन कई बार जातकों को देखा जाता है कि उनका रुझान महाकाली देवी की ओर रहता है। तो उसका रीज़न है कि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि राहु के कारण कई बार लोग श्मशान काली, भद्रकाली, इन लोगों के भी उपासक रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए। बाकी जो मूल रूप से मैंने 9 प्लैनेट्स के 2 देवता बतलाए हैं उस आधार पर आपको इष्ट देवता को निकालना चाहिए और अपने इष्ट देवता को नित्य रूप से आपको अपने पूजन में इंक्लूड करना चाहिए। और साथ ही साथ अपने कुल देवता को भी आप अवश्य रूप से पूजें, तभी आपके जीवन में मंगलमय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नहीं तो आप बस भटकते ही रहेंगे कि आप
कौन सा पूजन करवा लें, कौन से ग्रह का मंत्र जप कर लें, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसे फिर उसका एक अपना तरीका है, उसकी एक अपनी जप संख्या है, उसका एक अपना कर्म कांड है। तो जब तक हम उस विधि से ना कर लें, उससे हमारा उत्थान नहीं होगा। यहाँ तक ग्रहों के मंत्र को कीलक लगा हुआ है। जब हम इस कलयुग में ग्रह के मंत्र को जपते हैं तो 4 गुना की संख्या में अधिक रूप से जप करना पड़ता है, साथ ही 10% हवन करना होता है। लेकिन जो भक्ति योग है, भगवान कृष्ण ने महाभारत में कई सारे योग बतलाए हैं, जिसमें एक भक्ति योग भी है, उसी प्रकार ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग। तो ये जो भक्ति योग है, इसमें कोई भी नियम कानून की आवश्यकता नहीं है, एक बेसिक कर्म कांड की आवश्यकता होती है। जो भी व्यक्ति ब्राह्मण ना होकर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, कोई भी अपने ईश्वर से भक्ति कर सकता है और उनके ईश्वर उसे फल अवश्य प्रदान करते हैं। तो वही ये देवता है, इष्ट देवता, जिनके पूजन से आप अपने जीवन के समस्याओं को टाल सकते हैं और योगी जन, सन्यासी जन अपने इष्ट देवता को जानकर मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।